देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए हैवानियत को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। योगी सरकार को घेरे जाने को लेकर कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है। प्रदेश के कई स्थानों में भाजपा का विरोध हुआ है। वहीं कोरबा के कांग्रेसियों ने भी मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय नेतृत्व को आड़े हाथों लिया है। रजगामार पंचायत में पानी फिल्टर चौक पर कांग्रेसी इकट्ठे हुए और अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। रजगामार चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर रामपुर के पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजीत दास महंत, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। हम लोग देखिए, आज जो केंद्र में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, कुल मिला के बीजेपी सरकार, आज ये सरकार इतनी तानाशाही दिखा रही है हर जगह। किसानों के अगर हित की बात करें तो किसानों के अहित के लिए इन्होंने ऐसा बिल पेश किया जिससे हमारे जितने भी गरीब वर्ग के किसान हैं उनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा। आज इनने जो बिल पेश किया है उससे मजबूर होकर किसानों को, बिचौलियों को धान बेचना पड़ेगा, जिससे उच्च वर्ग के कारोबारियों को फायदा होगा। दूसरी बात, आज हमारी बीच की बहन एक दलित, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना, इस प्रकार से बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो मौत भी हो जाती है। मौत होने के बाद में उस लाश को रात को जला दिया जाता है। इसके बाद हमारे शीर्ष नेता जब उसके यहाँ किसी दुखी के यहाँ मिलने जाते हैं, उनको रास्ते में योगी के सरकार के जितने भी पुलिस नुमाइंदे हैं वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया। देखिए, जो हाथरस की जो घटना है, पूरे देश में जानकारी इस बारे में कि बहुत निंदनीय घटना और बुरी घटना है। और मैं तो सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि ऐसी सरकार को उस बेटी की परवाह क्या होगी। छक्के हैं, औलाद नहीं, जिनकी कोई औलाद नहीं, तो ऐसे लोगों से कोई परिवार की उम्मीद करना, किसी बहन बेटी की, बहू की इज्जत करना या इज्जत बचाना इनके बस की बात नहीं है। और जहाँ तक युवा कांग्रेस सवाल है, एक हमारा नेता है राहुल गांधी जो इस बिटिया के लिए जमीन पर गिरता है, और एक नरेंद्र मोदी है जो अपनी नज़रों में गिरते जा रहा है। ऐसे लोगों से देश को क्या उम्मीद रखें जो बोलता है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। सिर्फ इंसान ही एक बचा जिसको अभी बिका नहीं है। बाकी कोई चीज़ ऐसा बता दो कि जो उसने ना बेची हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो। हवाई जहाज़ बेच रहा है, ट्रेनें बेच रहा है, बसें बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। बस वो एक ही दिन बाकी है जिस दिन का इंतजार हम लोग सुकून से कर रहे हैं। और देश की जनता को आज जाग जाना चाहिए कि बहुत जल्दी अंधेरे में आपको खबर ये मिल जाएगी कि आप भी किसी के गुलाम हो चुके हो, आप भी बिक चुके हो। भरने के बाद उसी को डबल तिबल भाव में किसानों को ही बेचेंगे, हमारे मजदूर साथियों को ही बेचेंगे, गरीबों को भी बेचेंगे। ये जो नीति है, इससे हमारे खास करके भूपेश सरकार को सबसे ज़्यादा इसमें वो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सरकार, भूपेश सरकार, किसानों के अनाज की कीमत को एक बार की बढ़ा करके रखा था। हमारे किसानों को फ़ायदा देने के लिए 25 रुपया क्विंटल धान का, और जितने छुटपुट हैं उनके सब के कीमत बढ़ाए गए थे। उन सब कीमतों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार के, मोदी सरकार जो है, योजनाबद्ध तरीके से संसद में बिल पेश किए हैं और बिल पेश करके पास कराए हैं कि किसान कहीं भी कैसा भी बेच सकते हैं, किसी दाम पे बेच सकते हैं। जबकि हमारे भूपेश सरकार जो है, इनका कहना है कि एक दाम जो है नियत कर दिया जाए, हर स्टेट में एक दाम नियत कर दिया जाए और कोई भी खरीदे तो उसी दाम पे खरीदे, तब कहीं हमारे किसान मजदूर बच पाएंगे। इससे काला बाजारी को कितना बढ़ावा मिलेगा? काला बाजारी को इससे कितना बढ़ावा? काला बाजारी को एकदम छूट मिल रहा है। जिस प्रकार से बड़े बड़े जो है पूंजीपति लोगों को छूट मिला है कि कितनों लोन ले लो, उसके बाद कहीं भी दिवालिया हो जाओ, कहीं भी नट जाओ, कुछ भी कर जाओ, पूरा जो है शासन का पैसा हड़प जाओ, कोई फायदा नहीं है। वही वाली बात है। स्टॉक रखना भी इसमें लिमिट कर दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टॉक में लिमिट कोई कुछ नहीं किया है। बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं और जैसे फसल आएगा वैसे औने पौने भाव में खरीदेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो जंगल के जो निवासी हैं वो लोग महुआ, चार, तेंदू इकट्ठा करते हैं और उस समय सस्ता दाम में वो लोग खरीद लेते हैं, खरीद के उसे गोदाम में रख देते हैं।
और उसी को 1.5-2 महीना बाद देखोगे तो डबल दाम में बेच रहे हैं। ये नीति जो है ये बड़े बड़े कारपोरेट लोगों का है और इसी को मोदी सरकार सपोर्ट कर रहा है। अभी यहाँ आप लोग हाथरस कांड के लिए इकट्ठा हुए थे, उसके बारे में बताइए। ये हम लोगों का आक्रोश है कि एक तो हाथरस में हमारे गरीब तबके के पिछड़े वर्ग के हमारे बेटी के साथ जिस तरह का अगड़ों ने संयुक्त रूप से बलात्कार किया, बलात्कार करके उसके साथ बड़ा नृशंसतापूर्वक उसको घायल कर दिए थे और बाद में पता लगा इलाज के दौरान वो फौत भी कर गई। उसी संदर्भ में हमारे जो है नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां गई थी उनसे मिलने के लिए, उन परिवारों से मिलने के लिए, तो उन परिवारों को से मिलने नहीं दिया गया। हमारे नेताओं के साथ झूमा झटकी किया गया, धक्का मुक्की किया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई है। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, तो ये मोदी सरकार और ये योगी सरकार, इनकी मानसिकता क्या है? दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। वहाँ का प्रशासन और पुलिस को आप किस नज़रिए से देखेंगे? वहाँ के प्रशासन और पुलिस तो उनके गुलाम हैं, वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। पुलिस को आगे करके उनको उकसा करके हमारे नेताओं के साथ इस तरह झूमा झटकी और उनकी बेइज्जती की गई है, मिलने नहीं दिया गया है। इतना बड़ा जो है इनके माने एक तरह से देखा जाए तो पूरा के पूरा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके साथ, उनके परिवार के साथ मिलने नहीं दिया गया। उनके दुख सुख में जब तक हमारे नेता जाके मिलेंगे नहीं, उनके दुख सुख को समझेंगे नहीं, तो कैसे काम बनेगा? पर ये मिलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस को आगे करके हर तरह से उनके साथ जो है जिस तरह के बदसलूकी कर रहे हैं, ये हमको सहने लायक नहीं है। इसीलिए ये इसके आक्रोश में हम लोग ये KSN 24 न्यूज के लिए अंकित जांगड़े के साथ हर्ष मिश्रा की रिपोर्ट।